हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। सर, सारी बातें रहेंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा, बट आज के सेशन में मैं सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करूंगा। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं। उसके बाद भी मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। उसके अंदर भी जितने लोगों ने कमेंट किया है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, सारे पॉइंट मैंने आज के सेशन में कवर किए हैं। मैं सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बिकॉज मैं सारी वीडियो प्रैक्टिकली डिटेल में बनाता हूं। आज के सेशन में एक हाईलाइट पॉइंट क्या रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली टाइम कितना लगा करता है, फास्ट ट्रैक में टाइम कितना लगा करता है। प्रैक्टिकली एक तो हमारा ही ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुआ है नॉर्मल वाले प्रोसीजर से, मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम उसके अंदर लगा है। एक फास्ट ट्रैक वाला केस जो है हमारे क्लाइंट का, वो भी दिखा के चलूंगा उसके अंदर कितना टाइम लगता है। ठीक है सर। सो ये आपकी ट्रेडमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है ipindia.gov.in। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क वाले टैब के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आके आपको बिफोर यू अप्लाई के ऊपर आना है। सबसे पहले आप फाइलिंग प्रोसेस को समझ लीजिए। सर, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप रहता है, ठीक है। इसी स्टेप से आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ती रहती है। सबसे पहला स्टेप ही यहाँ पे आपका आखिरी स्टेप रहता है। देखो, मैं आपको एज अ प्रोफेशनल भी चीज़ें बताता हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं वो सारी कंसिडर करके आपको अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको आप बहुत ही सीरियसली कंसिडर कीजिए, ठीक है। क्यों कीजिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सर, पहला स्टेप होता है अपने नेम को चेक करना। कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने जाता है या फिर किसी के पास कोई आइडिया रहता है, तो आज की डेट में सबसे पहले वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए भागता है क्योंकि उसको डर रहता है कि 1-2 साल में या फिर जब भी वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, उसका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, उसकी गुडविल बन जाएगी, तो उसके नेम को अगर कोई पर्सन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है या फिर उसने रजिस्टर करवा लिया पहले, तो जिसकी एक्चुअल गुडविल है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एट द एंड उसको वो नाम छोड़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई किसी भी बिज़नेस की प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब मैं क्यों कह रहा हूं सर, अपना यूनिक नेम सर्च कीजिए। यहां पे अगर आपका नेम किसी और से सिमिलर फाउंड होता है, तो सेक्शन नंबर 9 और 11 के अंदर आपकी ऑब्जेक्शन आ सकती है। ऑब्जेक्शन आपने एक्सेप्ट भी करवा दी तो अपोजिशन भी आ सकती है। तो आपको कॉस्ट का भी यहां पे घाटा होगा, आपका टाइम भी यहां पे लगेगा, एट द एंड आपके पास ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। सर, आपको तो घाटा ही घाटा हो गया। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं, इस स्टेज पे अगर आपने टाइम लगा लिया तो आपका अपोजिशन तो छोड़ो, आपका ऑब्जेक्शन तक नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं सर 90% केस में ऑब्जेक्शन आता है। मेरा मानना ये है, आपका नेम यूनिक है, ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, किसी ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो आपका 90% केस में ऑब्जेक्शन भी नहीं आता है। सिंपली आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं, आपका पहला स्टेप ही आखिरी स्टेप हुआ करता है। सर, दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लास वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। गुड्स की अलग क्लास बनाई गई है, सर्विस की अलग क्लास बनाई गई है। यहाँ पे क्लास वाइज आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जो फीस रहती है वो भी आपकी यहाँ पे क्लास वाइज ही रहती है। नॉर्मल फीस आपके इंडिविजुअल केस में, एमएसएमई के केस में, स्टार्टअप के केस में 4500 रहती है। अदर देन इंडिविजुअल केस में 9000 रहती है गवर्नमेंट फीस। प्रोफेशनल फीस इसके अलग से रहा करती है। देन हम लोग बात करें कंफर्म एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन कैटेगरी। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है या फिर अदर है, बिकॉज इसी के ऊपर आपकी जो फीस है वो यहाँ पे डिटरमाइन करी जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ स्टेप के अंदर एप्लीकेंट की डिटेल रिसीव करनी है, ट्रेडमार्क रिप्रेजेंटेशन देके चलना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है उसके प्रोडक्ट का, यूजर एफिडेविट आपके केस में एप्लीकेबल है तो लगाना है, पीओए आपके केस में एप्लीकेबल है तो लगाना है। ठीक है सर, मैं बात करूं फिफ्थ स्टेप की, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सिंगल क्लास में भी जा सकती है, मल्टीपल क्लास में भी आप लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट सिंगल क्लास के लिए प्रेफरेबल क्यों रहा करता है, अगर आपको एक क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो अदर क्लास के अंदर आपको ईजिली रजिस्ट्रेशन मिल जाया करता है। और मान लेते हैं मल्टीपल क्लास में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपका नेम किसी और से सिमिलर फाउंड हो गया, वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ गई, वहाँ पे अपोजिशन आ गई, तो आपकी सारी फीस चली जाएगी और टाइम तो जाएगा ही जाएगा। बट जो फीस आपकी मल्टीपल क्लास वाली गई है, पर क्लास 4500 रहती है, इनटू कर देना जितनी भी क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, वो सारी फीस एक ही बार में चली जाती है। दैट्स वाई यहाँ प्रेफरेबल रहता है कि आप पहले एक क्लास में ले लीजिए, देन आप मल्टीपल क्लास के लिए जाइए।
अब हम लोग बात करें उसके बाद टीएमए एप्लीकेशन होती है आपकी, ये आपको फाइल करनी होती है। पोर्टल पे लॉगिन करना है सिंपली, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सर डॉक्यूमेंट कौन-कौन से अपलोड करने हैं? एमएसएमई के केस में आपको यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट एंटिटी का जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसकी वजह से आपको फीस कंसेशन मिला करता है। लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके पास एमएसएमई है, तो उसकी गवर्नमेंट फीस 4500 ही रहा करती है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ट्रैक करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर आपकी ऑब्जेक्शन आती है तो उसका रिप्लाई आपको फाइल करना है। ऑब्जेक्शन के बाद अगर टीएम आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आपने रिप्लाई फाइल किया, रजिस्ट्रार जो होता है उससे सैटिस्फाई हो चुका है, देन 4 मंथ के लिए जनरल में जाता है और जनरल में अपोजिशन के पास टाइम रहता है, वो आपके नेम को अपोज कर सकता है अगर उसको लगता है कि आपका नेम उससे मैच हो रहा है। आप लोगों ने पूरा प्रोसेस फ्लो समझ लिया है, ठीक है? अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगा करता है। सो आपको यहाँ पे ट्रैक प्रोसीडिंग के ऊपर आना है, ठीक है? यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोग ओके कर दीजिए। यहाँ पे मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल दीजिए, आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, ठीक है? सो मैं ये डाल देता हूँ, देन सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। देन आप लोगों को पहले वाले ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड रजिस्टर्ड मार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन फिर आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछता है। जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो आफ्टर पेमेंट आपको एप्लीकेशन नंबर मिला करता है। सो हम ये डाल देते हैं, उसके बाद जो भी कैप्चा है हम लोग वो यहाँ पे डाल देते हैं। देन आप लोग देख सकते हो ये वाला ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो रखा है। इन्होंने अपना ट्रेडमार्क जो है वो यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रोसेस से करवाया था, ठीक है? तो पूरी आप हिरार्की समझना कितना टाइम फास्ट ट्रैक में भी लगा करता है। यहाँ पे जो पहली एप्लीकेशन फाइल हुई थी, टीएमए जिसको बोलते हैं, वो 17th ऑफ जुलाई 2025 को हुई थी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीडिएट एप्लीकेशन मतलब फास्ट ट्रैक वाला रूट कब अपनाया गया? 13/10/2025 को। देन फिर इसके ऊपर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ये टीएम एक्सेप्ट कर लिया जाता है 15/10/2025 को। देन 4 महीने का जनरल में टाइम रहता है। सो 15/10/2025 से अप्रॉक्स टाइम जो आता है वो यहाँ पे 19th ऑफ Feb 2026 को जनरल में आया और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कर दिया 11th ऑफ मार्च 2026। मैं बात करूँ तो 17 जुलाई 2025 से 11 मार्च 2026 फास्ट ट्रैक वाले रूट में इतना टाइम लगा है। सर डेज़ भी कैलकुलेट करके बता दो ना, इतना ही अगर बता दिया है तो मालिक थोड़ा खर्चा और हो जाए, कोई बात नहीं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कितने डेज़ टोटल यहाँ पे लगे हैं। सो मैं एक डेट कैलकुलेटर पे आता हूँ और यहाँ पे 17 जुलाई था ना, सो जुलाई ले लेते हैं हम लोग, 17th ऑफ जुलाई 2025 था ये, ठीक है? और लास्ट जो था वो सर्टिफिकेट कब आया था इनका? सर्टिफिकेट आया 11 मार्च 2026 को। सो यहाँ पे हम लोग मार्च में आ जाते हैं, 11 मार्च 2026 अगर हम कैलकुलेट करें, सो यहाँ पे अप्रॉक्स आपका 7 मंथ 25 डेज़ टोटल 8 मंथ लगे हैं फास्ट ट्रैक वाले ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट होने में। इसके पीछे भी कोर रीज़न क्या है? जो ब्रांड नेम था वो यहाँ पे किसी और से सिमिलर फाउंड नहीं हुआ। सो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आई और ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो अपोजिशन बहुत ही रेयर आया करती है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको नॉर्मल केस भी दिखा देता हूँ, नॉर्मल केस के अंदर कितना टाइम लगता है। ठीक है सर, इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, बैक कर देते हैं। देन यहाँ पे हम दूसरा एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल देते हैं एंड दोबारा से कैप्चा डाल देते हैं, व्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो इसका स्टेटस भी आप लोग देख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेड हो चुका है। इसकी एप्लीकेशन जो मैंने ट्रेडमार्क की पहली वीडियो बनाई थी मार्च 2025 में, आप लोगों के सामने ही लाइव इसकी सबमिशन करी थी। एंड मैं बात करूँ ये आपका कब एक्सेप्ट हुआ है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट की डेट हम लोग देख लेते हैं। सो ये आपका 27th ऑफ जुलाई 2026 में एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, सो पहले तो हम ये वाले जो डेट है, ये डिफरेंस है वो काउंट कर लेते हैं। सो ये आपका 27th ऑफ जुलाई 2026 में यहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है, इस टीएम को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है थ्रू अ रजिस्ट्रार। मैं बात करूँ 27/7/2026 और 4/3/2025, ये 2 डेट है, इसका पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को अब डेट डालनी है मार्च की, ठीक है? मार्च कितनी थी? 4 मार्च की। सो 4th ऑफ मार्च 2025 एंड जो हमारी क्लोजिंग डेट रहेगी वो यहाँ पे 27/7/2026। सो जुलाई एंड यहाँ पे 27 आपका आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो खाली एग्जामिनेशन रिपोर्ट में नॉर्मल प्रोसीजर में 1 साल 4 महीने लग चुके हैं। इसके बाद 4 महीने जनरल में रहेगा, 1 महीने फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आने में लग जाते हैं। सो मोटा-मोटा आपका यहाँ पे
1 साल 9 महीने यहाँ पे लगा करते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है 15 से 20 महीने एक नॉर्मल प्रोसीजर को कंप्लीट होने में लगा करते हैं। मैंने आपको लाइव एग्ज़ाम्पल के थ्रू कितना टाइम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में लगा करता है, वो बता दिया गया है और इतना कम टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लगा है बिकॉज़ इनिशियल स्टेज पे ट्रेडमार्क ब्रांड नेम जब हम रजिस्टर करवाने जा रहे थे, तब जो रिसर्च करी गई है उसके ऊपर काम किया गया है। शुरू में ही अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा ब्रांड नेम किसी और से सिमिलर फाउंड नहीं हो रहा है, वो जेनेरिक नहीं है, तो यहाँ पे फाइलिंग में दिक्कतें नहीं आती हैं। अब मैं आपको टीएमए एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल करनी है वो भी एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आना है, ठीक है? अप्लाई के ऊपर आना है, कंप्रिहेंसिव ई-फाइलिंग के ऊपर आना है, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप लोगों ने आईडी नहीं बनाई है, तो आप लोग यहाँ पे न्यू यूज़र करके सबसे पहले आईडी बना लीजिए। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, टाइप ऑफ एप्लीकेंट प्रोप्राइटर है, एजेंट है या फिर अटॉर्नी है। अगर आप अपने डीएससी से यहाँ पे खुद फाइलिंग कर रहे हो तो प्रोप्राइटर यहाँ पे आएगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास कोड नहीं है तो सर्च कीजिए, यहाँ पे नेम डालिए, उसके बाद बेसिक डिटेल डालिए, देन यहाँ पे आपके पास प्रोप्राइटर कोड आ जाता है, ठीक है? उसके बाद खाली आपको डीएससी लगाना होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे बन जाता है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, हम लोगों को साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, कैप्चा डाल देता हूँ। सो ये आपका मेन डैशबोर्ड आता है, यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग के ऊपर आना है, फाइल टीएमए के ऊपर आना है, यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप, अगर एमएसएमई वगैरह सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कंपनी है, ठीक है, जिसके पास एमएसएमई नहीं है, एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पे आपको अदर करके चलना है। सो हमारे वाले केस में इंडिविजुअल है तो हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीपल क्लास के लिए आपको यहाँ पे 99 डालना होता है, अदरवाइज़ जो भी आपकी क्लास है। सर क्लास कैसे फाइंड आउट करें? वीपो की वेबसाइट है, वीपो एनआईसी क्लासिफिकेशन आप लोग डालोगे, ठीक है? यहाँ पे आके आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपकी क्लास रहती है, यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये आपकी टोटल यहाँ पे 1 से लेकर 45 रहती हैं, 1 से 34 गुड्स की एंड सर्विस की आपकी 35 से 45, ठीक है? अगर यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह का है तो आपको 25 में फॉल करता है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। इसकी डिटेल भी आप लोगों को फिल अप करनी होती है, ठीक है सर? हम लोग दोबारा से अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लास हम लोग 25 डाल के सबमिट कर देते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, कोई डिटेल आपको एडिट करनी है, लीगल स्टेटस वगैरह प्रोप्राइटर है तो इसको आप लोग अपडेट कर दीजिए। उसके बाद सर्विस एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाता है। देन फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ट्रेडमार्क सर वर्ड में लें या फिर डिवाइस में लें? काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। मैंने पहली वाली वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर करा था, अगर आप लोग विदाउट लोगो अपना नेम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे वर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अपना लोगो भी नेम के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एज़ अ डिवाइस इसको रजिस्टर करवाएँगे। अब काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूज़न तो ये भी रहती है, सर हमारा जो लोगो है, वो यहाँ पे जो हमारा ब्रांड नेम है उससे डिफरेंट है। लाइक ब्रांड नेम है ई फाइल ईज़ और जो लोगो है उसके अंदर आप लोगों ने ईएफई ही कंसीडर कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वर्ड मार्क आपको अलग करवाना होगा एंड डिवाइस मार्क आपको अलग करवाना होगा। अगर आपका नेम पूरा ई फाइलीज़ है और लोगो के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ई फाइलीज़ ही आ रहा है, तो आप एज़ अ डिवाइस कराओगे तो आपका नेम भी प्रोटेक्ट होगा, आपका लोगो भी प्रोटेक्ट होगा। आप लोग ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, ठीक है सर? सो कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर क्या ब्रांड नेम और लोगो एक साथ रजिस्टर हो सकता है? हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंडीशन ये है, आपका नेम और आपके जो लोगो में नेम आ रहा है, वो वहाँ पे सेम एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी ट्रेडमार्क नेम है, आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। सो मैं यहाँ पे फिनईज़ प्रो डाल देता हूँ, फिनटेक्स प्रो एंड ई-फाइलीज़ का कॉम्बिनेशन करके। इमेज कंटेन आवर ट्रेड नेम जो भी है, फिनईज़ प्रो जो भी आपका नेम है, आपको ये वाली लाइन डालनी होती है। ये यहाँ पे डाल दीजिए। एआई एमएल बेस्ड सर्च किया है तो इसको आप लोग येस कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद कोई कंडीशन और लिमिटेशन, यूज़ द ट्रेडमार्क, अगर आपका ट्रेडमार्क किसी और नेम से लाइक आपकी सिस्टर कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, सो उससे आप लोग यहाँ पे एनओसी ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और वो वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है। हम लोग बात करें क्लास की, यहाँ पे आपको एडिट करना है, इसको आप लोग ओके कीजिए। उसके बाद एनआईसी क्लासिफिकेशन के ऊपर आइए। देन आप लोग यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दीजिए। इसको पहले को कैपिटल में रख दीजिए, ठीक है सर? देन इसको अपडेट कर दीजिए।
उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट एज़ टू यूज़ ऑफ मार्क प्रपोज्ड टू बी यूज्ड है, अगर ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे डेट वगैरह डालनी होती है, एफिडेविट आपको लगाना होता है। अदरवाइज़ सिंपली आप लोग प्रपोज्ड टू बी यूज़ करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देन फिर एट लास्ट यहाँ पे सेव एंड रिज़्यूम कर दीजिए, कोई अटैचमेंट लगानी है। लाइक कंपनी वाले केस में आप लोग यहाँ पे जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है वो लगाते हो, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज़ आपको लगाना है। यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सिंपली अपना डीएससी लगा के इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। देन यहाँ पे आप लोगों को मेक पेमेंट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपकी टीएमए एप्लीकेशन जो सबमिट करिए वो शो करेगा। वहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट फीस जो है वो पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहा करता है, सर ई साइनिंग वाला प्रोसेस क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाता है आईडी बनाते टाइम? डीएससी वाला प्रोसेस क्यों प्राइमरी तौर पर हर प्रोफेशनल यहाँ पे अडॉप्ट करता है? आपका ई साइनिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे एप्रोप्रिएटली वर्क नहीं करता है, दैट्स व्हाई डीएससी वाला प्रोसेस हर प्रोफेशनल अडॉप्ट करता है। एज अ प्रोफेशनल हम आपको स्मूथ प्रोसेस वाला गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ना, कि जो डिफिकल्ट वाला है, जो 10 में से 8 केस में हो ही नहीं रहा है, वो वाला आपको प्रोवाइड कर दें कि सर ई साइनिंग वाला कर लीजिए। ठीक है? सो दैट्स व्हाई हर प्रोफेशनल जितनी भी आप वीडियो देखते हो, यहाँ पे डीएससी वाला प्रेफर किया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन में मैंने हर पॉइंट पे आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। सो अगर आप लोग प्रोफेशनल से अपना ट्रेडमार्क फाइल करवाना चाहते हैं, देन नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।